देश में लोकसभा चुनाव का शोर है। सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी लगातार सुर्खियों में है। आतिशी उसी दिन से सुर्खियों में है जिस दिन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जेल गए। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही सबसे पहले आतिशी मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो वहीं से जेल से ही सरकार चलाएंगे। उसके अगले ही दिन आतिशी ने एक बयान से फिर मीडिया की सुर्खियां बटोरी। आतिशी ने आरोप लगाया कि उनको बीजेपी के लोग ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। और इन सब लगातार बयानबाजियों के बीच आतिशी ने अब ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। आतिशी का ये बयान कह सकते हैं या आम आदमी पार्टी को ये भय एलजी विनय सक्सेना की तरफ से लिखी हुई एक चिट्ठी को लेकर है, जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। और उस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली सरकार की पूरी स्थिति से अवगत कराया है। एक तरफ आतिशी के बयानबाजियां जारी हैं, आम आदमी पार्टी से भी कई तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासी जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बिखराव की तरफ जा रही है। अब एक एक करके घटनाक्रमों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने रामलीला मैदान में धरना दिया। अरविंद केजरीवाल जेल से संदेश भी भेजते रहे, जिन्हें उनकी पत्नी सुनीता पढ़कर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुनाती रही। ढंग से समझने की कोशिश करें तो आम आदमी पार्टी का बिखराव या उनके बीच एकजुटता नहीं है, ये उसी दिन से समझ में आने लगा था जब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रामलीला मैदान में धरना दिया। वहीं पर सबसे पहले ये सवाल उठा था कि आप सांसद राघव चड्ढा कहाँ हैं। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, सहयोगी दलों ने यहाँ तक कहा था कि अगर राघव चड्ढा विदेश में इलाज ले रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के जरिए सही आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को समर्थन जता सकते थे, बता सकते थे कि वो पूरे घटनाक्रमों को जानते हैं, पार्टी के नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। बात अकेले राघव चड्ढा की नहीं है, बल्कि राघव चड्ढा के अलावा आम आदमी पार्टी के कई और सांसद जो कभी मीडिया की सुर्खियों में रहते थे, जिसमें स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं, वो भी इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखाई दे रही हैं और दिल्ली के घटनाक्रमों में और सारी हलचल में नहीं दिखाई दे रही। और तो और हरभजन सिंह के बारे में भी नहीं पता है कि वो इस वक्त पर कहाँ हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह के तर्क लगातार आ रहे हैं वो सुनने लायक हैं। जैसे राघव चड्ढा अपने आँख का इलाज करा रहे हैं विदेश में। स्वाति मालीवाल ने बताया है कि वो अपनी बड़ी बहन उनकी एक विदेश में रहती हैं, जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो उनकी देखभाल के लिए वहाँ पर हैं, वो भी इंडिया से बाहर हैं। तो इस तरह के तमाम सारे तर्क सांसदों की तरफ से आ रहे हैं। और इन सब घटनाक्रमों के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने न केवल पार्टी से, सरकार से इस्तीफा दिया, बल्कि ये भी गंभीर आरोप लगाया कि राजनीति नहीं बदली बल्कि राजनेता बदल गया। मतलब उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। उसी के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच आम आदमी पार्टी अब बिखराव की ओर जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अकेला वो चेहरा है जो आम आदमी पार्टी के संयोजक तो हैं ही, साथ ही पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के अलावा ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बांध कर रख सके। अन्ना आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से बनी भी और बनने के साथ साथ तेजी से उभरती हुई पार्टी बनी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उसे मिल गया। आमतौर पर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से नेता निकलते हैं, लेकिन अन्ना आंदोलन एक अकेला ऐसा आंदोलन था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था देश का। और उसमें नेता तो निकले, लेकिन नेताओं के साथ साथ एक पूरी पार्टी का उदय हुआ। पार्टी बहुत तेजी से बढ़ी, 10 सालों में वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उसे मिल गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसमें बहुत तेजी से, उतनी ही तेजी से बिखराव की शुरुआत भी हो गई है। अन्ना आंदोलन के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी हुई आम आदमी पार्टी पर ही अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर पूरी की पूरी पार्टी कटघरे में है और सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी की मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी पर सही साबित होते हैं तो चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है।